Hey guys, welcome to Unplugged and Honest. मेरा नाम है वरुण and this story for today is going to be very special, very different from the other stories which we have covered so far. क्योंकि हमने जो पहले जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज कवर करी हैं दैट इज़ मेजरली फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और जो इनकी जर्नी है वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, क्योंकि जब इन्होंने वर्कआउट स्टार्ट करा था ही वाज जस्ट 45 kgs और तब से मतलब अभी लास्ट 2-3 ईयर्स से जब भी ये कंपटीशन खेलते हैं इन्होंने मतलब मेडल्स तो लेकर ही आए हैं। तो इनकी इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इनके करियर में जो ग्रोथ हुई है हम उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि व्हेन ही स्टार्टेड एज अ जिम हेल्पर और नाउ ही हैज़ हिज ओन जिम ऑफ 50 स्क्वायर यार्ड। तो गाइस ये मतलब मैं भी काफ़ी फिटनेस लाइन में इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे पता है ट्रेनर्स का ये एक ड्रीम होता है, जितने भी जिम ट्रेनर्स होते हैं कि उनका खुद का एक जिम हो। तो ये इन्होंने हेल्पर से शुरू करके इनका खुद का भी 50 स्क्वायर यार्ड का जिम है, तो विच इज़ एन इंस्पिरेशन, विच इज़ a true example for all the fitness trainers and for all the fitness enthusiasts जो अपना जिम खोलना चाहते हैं कि nothing is impossible. Alright, so before we talk to Mani, let's look at some of his pictures and videos. ओके मनी, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओ, कहाँ से फिटनेस जर्नी शुरू करी? सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका मनी राजपूत। दोस्तों, बॉडी बनाने का तो मुझे शुरू से शौक था, बचपन से ही। और जब जिम स्टार्ट किया था मैंने, तो लोगों को देखता था वो बहुत अच्छे हुए करते थे और मैं अपने आप को देखता था। उस टाइम पे मेरा 45 kg वेट हुआ करता था, तो मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए। तो जब मैंने जिम स्टार्ट किया तो मैंने एक पिक्चर देखी जो कि आप सब लोग जानते हो, जो कि बॉडी बिल्डर के एक भगवान है, आर्नोल्ड जी, जिसे देख के लोग इंस्पायर होते हैं, जो लोग उनको देख के बॉडी बनाया करते हैं और इस लाइन के भगवान मानते हैं। तो उनको मैंने देखा, मेरा भी एक अंदर से जुनून हुआ कि मुझे भी बॉडी बनानी चाहिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद लोग ये सोचते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, और ये ऐसे ही है, कमज़ोर हैं और गुस्से वाले हैं, कुछ नहीं कर सकते लाइफ में अपनी। तो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने जो वर्कआउट पे उतारा, वर्कआउट पे निकाला। तो वर्कआउट पे निकालने के बाद धीरे धीरे मुझे लगा नहीं यार, मुझे अब इस लाइन में ही जाना है। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है लाइफ में। फिर मुझे मेरे मामा के लड़के जो विक्की है, मेरे बड़े भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने मुझे बहुत उम्मीदें मेरे पे रखी कि भाई ये कुछ करेगा लाइफ में और ये कुछ कर सकता है। उन्होंने मेरी मम्मी को भी बोला कि ये लाइफ में बहुत आगे जाएगा, बहुत कुछ करेगा, आप उसकी टेंशन मत लो। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है, और उन्हीं को देख के आज मैं इतना आगे आया हूँ और इतना आगे बढ़ा हूँ, और उनका हमेशा थैंक्सफुल रहूँगा और बहुत उनका आभारी रहूँगा, ज़िंदगी भर रहूँगा, जो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और आपकी जैसे इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रही है, तो आई एम श्योर कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, और घर वालों का कैसा रिएक्शन था, उन्होंने मतलब कितना सपोर्ट करा आपको? जब मैंने जिम स्टार्ट करी तो मैंने अपने घर वालों से बोला कि मुझे बॉडी बनानी है और मुझे कुछ पैसे चाहिए, 10,000 रुपये। तो उस टाइम पे घर वालों ने मुझे मना कर दिया कि भाई हम इसको 10,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे। मैंने जिद करी, नहीं मुझे पैसे चाहिए। और 2 दिन तक तो मैंने खाना ही नहीं खाया। 2 दिन तक मेरी यही बात चलती रही, मुझे बॉडी बनानी है। लेकिन उन्होंने मेरी जिद मान ली। उन्होंने मुझे पैसे दिए 10,000 रुपये, और फिर मैंने स्टार्ट किया और बॉडी बनाई। फिर मैंने एक चैम्पियनशिप खेला, तो फर्स्ट चैम्पियनशिप में मेरी कोई रैंक नहीं बढ़ी। सेकंड खेला तो भी कोई रैंक नहीं बढ़ी। थर्ड खेला तो भी कोई रैंक नहीं बढ़ी। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। मुझे ये लगता था कि मैं आने वाले टाइम पे गोल्ड मेडल जरूर पाऊँ। और जब मैंने 4th चैम्पियनशिप खेली
उसके बाद मेरा सेकंड रैंक आया, जिससे मेरा हौसला और बढ़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट सीढ़ी में चढ़ चुका हूँ। और मैंने जब अपने घर वालों को दिखाया, घर वालों को उम्मीद हुई कि हाँ ये लाइफ में कुछ करेगा। तो ऐसे करते करते मैंने काफ़ी मेडल अचीव किए और आगे बढ़ता गया। तो उस टाइम पे मैं पहले जॉब किया करता था, आज मैं खुद जिम ओनर हूँ और आगे और भी मेडल अचीव करूँगा। राइट, सो जब सबसे पहला कंपटीशन जो खेला था उसके बारे में कुछ बताओ, और जब स्टेज पे आए सबसे पहले क्या फीलिंग थी? जब मैं फर्स्ट चैम्पियनशिप में स्टेज पे चढ़ा तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में था कि हाँ मुझे जीतना है, मुझे गोल्ड मेडल लाना है। लेकिन कुछ कमियां थी, शायद ऊपर वालों को मंजूर नहीं था और मेरी कोई रैंक नहीं आई। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे लगा कि चलो अब नहीं तो बाद में सही, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर भी किया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा सोचा कि अब मुझे और मेहनत करनी है और अच्छे से अपनी फिजिक अच्छी करनी है और बढ़िया करनी है, ताकि आगे जाके मेरा मेडल आए। भाई इस वक्त हमारी स्क्रीन पर आपकी एप्स वाली पिक्चर चल रही है, इसमें आप अपनी एप्स दिखा रहे हो। तो ये मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसा बताओ कि अगर कोई अपने एप्स निकालना चाहता है तो क्या फॉलो करे, या फिर एटलीस्ट जो वेट लॉस करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? जैसे कि जेनेटिक होते हैं कईयों के तो एप्स, और मैं भी ऐसे ही हूँ, मेरे भी गॉड गिफ्ट है। मैं एनी टाइम फिट रहता हूँ और वैसे तो मैं सब कुछ खाता हूँ, छोले भटूरे, चाउमीन और कुछ भी जो घर में बनता है सब कुछ खाता हूँ, और उसके बावजूद मैं फिट रहता हूँ। और लोगों को अगर अपना फिट होना है या अपने एप्स अच्छे करने हैं, बॉडी अच्छी करनी है, तो सबको पता है कि मीठा ऑयली पे ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। और आप अच्छा गुड कार्ब लो, प्रोटीन डाइट पे रहो, फाइबर डाइट पे रहो और कार्ब डाइट पे रहो, बॉडी आपकी फिट रहेगी। आप कोई भी ऐसी डाइट ना लो जिससे आपकी बॉडी पे गलत इफेक्ट पड़े। और मीठा ऑयली तो आपको पता ही है, जैसे भी मीठा ऑयली। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। आपने एक जिम के अंदर एक वर्कर से शुरू करके आप इस मकान पे आए कि आपका अपना जिम है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जब मैंने स्टार्ट किया तो एज ए हेल्पर लगा था मैं, फिर धीरे धीरे मैंने मेहनत करी और फिर मेरे को प्रमोशन मिली, असिस्टेंट ट्रेनर बना। फिर मैं जीटी में आया और मेरे ऑनर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिम ऑनर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि अब तुम उस लेवल पे आ चुके हो, अब तुम्हें इस चीज़ की नॉलेज लेनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। फिर उन्होंने मुझे फंक्शनल ट्रेनिंग का कोर्स करवाया, बेसिक पीटी ट्रेनिंग का कोर्स करवाया, डाइटिशियन का कोर्स करवाया, और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैंने सोचा कि यार जब इतना कुछ किया तो अब छोटा सा जिम मेरा भी होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने एक अपना छोटा सा जिम खोला, और आप जैसे देख सकते हो, जरूरी नहीं कि पैसा लगा के जिम खोला जाए। आपके अंदर वो काबिलियत भी होनी चाहिए, आपके अंदर वो टैलेंट भी होना चाहिए, और आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए कि जिससे आप जिम खोल सको और आगे बढ़ सको। ठीक है, और आपके अंदर टैलेंट है तब आप आगे बढ़ सकते हो इस लाइन में, और आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए तब आप आगे जा सकते हो। अपना फ्यूचर के बारे में प्लान बताइए हमें। फिटनेस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर देखते हैं आप अपना? जब मैं चैम्पियनशिप खेलता था तो लोग मुझे तिरंगे की वजह से जानते थे, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक तिरंगे मैन की वजह से जाना चाहूँ, और इसी वजह से मैंने ये टैटू भी बनवाया है तिरंगे का। और मैं चाहता हूँ अपने इंडिया को प्रेजेंट करना, बाहर खेलना, ताकि मैं अपने इंडिया को प्रेजेंट कर सकूँ, अपने देश का तिरंगा लहरा सकूँ। और मुझे बहुत खुशी होगी बाहर जाने में, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपने इंडिया को प्रेजेंट करूँगा और मैं देश का तिरंगा लहराऊँगा। बॉडी बिल्डिंग तो तपस्या है जिसमें बहुत सारे साल लगते हैं और बहुत पैसा भी लगता है। आप एक ट्रू एथलीट हो और बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो आपकी जैसी बॉडी पाना चाहते हैं, आपके जैसा दिखना चाहते हैं। तो एक इंडियन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर एक आप ऐसी चीज़ क्या सजेस्ट करेंगे जो आप चेंज करना चाहेंगे, ताकि हमारे फ्यूचर बॉडी बिल्डर्स को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हम जितने बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने बड़े एथलीट हैं, उनको एक गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए उनको। क्योंकि हम जब भी कंपटीशन खेलते हैं तो क्या मिलता है हमें? एक मेडल, एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट, और या टी शर्ट, बैग, ये मिलते हैं।
क्योंकि हम इतना पैसा लगाते हैं, इतना भूखे प्यासे रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो भी हमें कुछ नहीं मिलता। सिर्फ मैं यही चाहूँगा कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जो अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। किसी भी चीज़ में, किसी भी लाइन में उनको गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए, ताकि उनका आगे फ्यूचर बन सके, उनके बच्चों के लिए और उनकी फैमिली के लिए। बॉडी बनाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है: रेस्ट, वर्कआउट और डाइट। अगर ये तीनों चीज़ आपकी प्रॉपर अच्छी है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जब मैं ऑफ सीजन में होता हूँ तो मैं 1 से सवा घंटा वर्कआउट करता हूँ और अपनी हैवी डाइट रखता हूँ। और जब मैं तैयारी पे आता हूँ तो 1.5 से 2 घंटे मेरे वर्कआउट में लगते हैं। और लास्ट मोमेंट पे हमें वाटर, नमक सब छोड़ना होता है, धीरे धीरे कम करना होता है। और जब लास्ट डे होता है तो हमें पूरे दिन वाटर नहीं लेना होता है। जब तक हमारी चैम्पियनशिप ख़त्म नहीं होती तब तक हम वाटर नहीं लेते। जब चैम्पियनशिप खत्म होती है तब हम वाटर लेते हैं। So we at Unplugged and Honest found Mani's story really inspirational and motivational. I hope you found it too. So that's it for this week. This is Vikram and Varun signing off. I'm in a new environment. I'm logging in from my hometown, Mussoorie. All right, take care of yourself. Stay unplugged. Stay honest. Bye bye.